नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरे गांव से थोड़ी दूर एक पीपल का पेड़ है जो कि देखने में बहुत बड़ा है। आप लोग मानते हो या ना मानते हो, लेकिन मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ। भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं, हर गली हर चौराहे पर ये बुरी शक्तियाँ होती हैं। वो हमें तब तक नहीं दिखती जब तक कि हम उन्हें देखना नहीं चाहते। मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ के नीचे खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पक्षी उस पर बैठा करते थे। वैसे लोग उस पेड़ के बारे में कहते थे कि उस पेड़ पर काली शक्तियाँ रहती हैं, पर हम तो बच्चे थे, किसी की नहीं माना करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने मस्ती मस्ती में पेड़ पर ऊंचाई पर जाकर छिप गए और एक दूसरे को भूत बनकर डराने लगे। हम अपनी पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं, उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था। वहाँ कोई नहीं रहता था, बस एक बाल्टी और एक रस्सी लटकी रहती थी। जब हम खेलकर थक जाते थे तो वहाँ जाकर पानी पीते थे। उस दिन दोपहर के 1 बजे थे। हम दूसरे दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उसे प्यास लगी थी। उसने हमसे कहा, भाई पानी पीने चल रहे हो? नहीं भाई, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम जाओ, हम तुम्हारा यहीं इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है भाई। और वह चला गया। गर्मियों का समय था, तेज़ हवा के झोंके धूल उड़ा रहे थे। एक ऐसा ही हवा का झोंका मैंने पेड़ की ओर आते देखा और पीपल के पेड़ के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे। तेज हवा और धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा एक काली शकल का बड़े बड़े बालों वाला आदमी ठीक मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। उसे देखकर एकदम से मेरे हाथ से डाली छूट गई और मैं पेड़ से नीचे गिर गया। मेरे सर पर लगने की वजह से मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। उन लोगों ने कहा, भाई तुम्हें क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गए? मैंने कहा, भाई इस पेड़ पर सच में भूत है। उन्हें लगा कि मैं उन्हें डरा रहा हूँ। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है, तू जाकर पानी पीकर आ। मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे प्यास नहीं लगी है, पर उनकी जिद करने की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा क्योंकि मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था, अब दोबारा यहाँ खेलने नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाली। जैसे ही बाल्टी अंदर गई, ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कुएं में कोई कूद रहा है। अब तो मैं और भी डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ी हुई थी। मैंने हिम्मत करके कुएं में झांक कर देखा तो वही भयानक शक्ल का आदमी कुएं के अंदर खड़ा था। मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं पीछे की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे लगा कि मैं किसी से टकराया हूँ। जब मैंने मुड़कर देखा तो वही भयानक शक्ल का आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। मेरी आंखें तो खुली थी पर शरीर सुन्न हो गया था। मैं वहीं बेहोश होकर फिर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो दोस्त मुझे उठाकर उस पेड़ के नीचे ले आए थे। वो बोले, लगता है भाई तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तू कुएं में गिर जाता तो हमसे बोल देता, हम पानी ले आते। मैंने कहा, भाई मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच में भूत देखा है। वो लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा, आज अजय को क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रहा है। अब 2 बज चुके थे, हमारे घर जाने का भी टाइम हो गया था और कुछ देर बाद हम सब अपने अपने घर आ गए। मैं इतना डरा हुआ था कि उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही सो गया। मैं तो उस दिन के बाद वहाँ खेलने नहीं गया, पर दोस्त मुझे दोबारा बुलाने आए तो मैंने मना कर दिया। जब सभी दोस्त शाम को खेलकर वापस आए तो उनमें से एक बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, भाई तुम सच बोल रहे थे, हमने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया और ना ही ये लोग मेरी बात का विश्वास कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। 2 दिन हो गए, वो मुझे गांव में भी नहीं दिखा। जब मैंने उसके घर जाकर देखा तो उसका चेहरा काला पड़ चुका था
और उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वो चुपचाप ऐसे ही एक कोने में बैठा था। मैंने उसके घर वालों से पूछा, इसे क्या हो गया है? उसकी मम्मी ने बताया कि ये कल से ऐसे ही बैठा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। तब मैंने उसके मम्मी पापा को उस दिन की पूरी बात बताई और कहा, ये जब मुझसे मिलने आया था तब भी ऐसे ही डरा हुआ था। उसके घर वाले थोड़ा डर गए और मुझसे कहने लगे, अजय तुम जल्दी जाओ और श्याम भगत जी को बुला कर लाओ। मैं जल्दी जाकर उन्हें लेकर आया। श्याम भगत जी पास के मंदिर में हनुमान जी की पूजा किया करते थे और तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार थे। उन्होंने जैसे ही उसे देखा वो बोले, इसके हाथ पकड़ लो। उसके पापा और भाई ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भगत जी ने अपनी झोली में से एक राखी पुड़िया निकाली और उसके सर पर लगाई और कहा, इसे अब कस के पकड़ लो। उन्होंने उसका कान कसकर पकड़ा और उसके कान में एक मंत्र बोला। संजय जोर जोर से चीखने लगा। भगत जी ने कहा, बता कौन है तू, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? उसने तेज आवाज में कहा, मैं इस पीपल के पेड़ पर रहता हूँ। ये बच्चे दोपहर में मुझे सोने नहीं देते हैं, इसलिए मैंने इस बच्चे को पकड़ लिया है। अब मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। भगत जी ने कहा, अब तू इस बच्चे को छोड़ दे और यहाँ से चला जा, इस पेड़ पर बच्चे खेलते हैं। उसने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। इतना सुनते ही भगत जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसके बाल कस के पकड़े और एक मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगे। तभी बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। भगत जी ने कहा, ठीक है और फिर यहाँ कभी मत आना। इतने में ही संजय नॉर्मल हो गया और वह ठीक ठाक बात करने लगा। दोस्तों, मैं वहीं पास में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। मेरा तो शरीर ही सुन्न हो गया था ये सब देखकर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना